Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics which make your study easy and comfortable। तो बेटा आज की वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो आप सभी इलेक्ट्रिसिटी से वाकिफ होंगे, है ना। आप कह सकते हो अपनी जो मॉडर्न लाइफ है आज के टाइम पे आप सुबह से लेकर शाम तक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। तो मोस्टली जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही बेस्ड है। आप घर में टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज, मोबाइल, है ना, जो भी आप चीज़ें चलाते हो सभी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, क्या इसका बेसिक फंडा है और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब बेटा अगर हम बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। करंट वर्ड का मीनिंग अगर हम समझे, करंट वर्ड का मीनिंग होता है जो चीजें चल रही होती हैं उनको हम कहते हैं करंट। ठीक, जैसे सिंपल सा वर्ड आपने सुना होगा करंट अफेयर्स। इसका मतलब क्या होता है, जो अभी हाल फिलहाल में जो घटनाएं चल रही हैं या अभी जो घटनाएं हुई हैं उनकी नॉलेज रखना करंट अफेयर्स की जानकारी। सिमिलरली जब एयर फ्लो करती है तो आप कहते हो एयर करंट्स जा रहे हैं, वाटर फ्लो करता है आप कहते हो वाटर करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी बेटा हम कह सकते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोई चीज फ्लो हो रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। वो चीज कौन सी है जो फ्लो होती है, वो चीज है हमारे पास चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास चार्ज होते कहाँ। आपने 9th क्लास के अंदर सभी एटम्स के स्ट्रक्चर की बात की थी आपने, ना, रदरफोर्ड के मॉडल, बोर का मॉडल, है ना, थॉमसन का मॉडल आपने पढ़ा था। वहां पे आपने देखा हो कोई भी एटम हमारे पास होता है उसके अंदर चार्ज ऑलरेडी होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और एक न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं न्यूट्रॉन्स। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, यहाँ पे ये अगर मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक, और इसके बाहर हमने बात की फ्लो कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पढ़ा होगा सभी ने, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेटा हर एटम के अंदर ये होते हैं चार्जेस। ये चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। अब बात ये आती है कि चार्ज फ्लो कौन सा करता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है कि नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रॉन है इस पे अपने पास नेगेटिव चार्ज है और जो प्रोटॉन है इस पे अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स अपने पास न्यूट्रल है। अब बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो चार्ज कौन सा चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन्स है। कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन से क्यों फ्लो करते हैं, प्रोटॉन फ्लो क्यों नहीं करते हैं। बड़ा सिंपल सा आंसर है बेटा, जो प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर बाइंड रहते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो वहां से उनको निकाल पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो उनको वहां से बाहर निकालना, उनको फ्लो करवाना, उसके अंदर काफी एनर्जी आपको वेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास है ये बाहर घूम रहे होते हैं, फ्री होते हैं, तो इनको हम इजिली फ्लो करवा सकते हैं। तो हमारे पास कह सकते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। क्लियर है फंडा। तो चलिए अब इसके हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, डेफिनेशन से समझते हैं और क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब पर सेकंड, 1 सेकंड आप कह सकते हो, 1 सेकंड में किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक करंट। जब इसके अगर और शॉर्ट डेफिनेशन की अगर बात करें, इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं। मतलब जहां भी रेट वर्ड आ जाए मतलब आप किससे कंपेयर कर रहे हो, टाइम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस रेट से फ्लो कर रहे हैं।
ठीक है, तो कह सकते हैं कितना चार्ज फ्लो किया पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया से, उस चीज को आप कहते हो इलेक्ट्रिक करंट। ये इसकी डेफिनेशन अभी मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हम चेक करेंगे, फिलहाल आप डेफिनेशन को ध्यान रखें, याद करनी है आपको डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, या फिर इन शॉर्ट आप कह सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। गुड। अब बेटा इलेक्ट्रिक करंट अगर हम बात करें, आपने घरों के अंदर टॉर्चेस देखी होंगी, है ना, टॉर्चेस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कौन प्रोवाइड करता है? सेल प्रोवाइड करते हैं, देखा होगा सभी ने। और ये भी देखा होगा कि उसके अंदर एक स्विच लगा होता है, आप स्विच बंद करते हो टॉर्च बंद हो जाती है, स्विच ऑन करते हैं टॉर्च जल जाती है। तो स्विच का क्या काम है, स्विच करता क्या है? तो बेटा स्विच का काम की अगर अपन बात करें, स्विच क्या करता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसको एक कंटिन्यूस पाथ देता है। अगर उस पाथ को आप ब्रेक कर दोगे तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो हम कह देंगे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। बड़ा सिंपल सा हम यहाँ पे समझ सकते हैं, छोटी सी डायग्राम से इसको समझेंगे, यहाँ पे बना देते हैं। ये बेटा एक सेल है, ठीक है, और यहां से आपने वायर्स निकाल लिए, बात करते हैं अपने पॉजिटिव और ये नेगेटिव, 2 वायर्स निकालिए। यहां पे आपने बल्ब कनेक्ट कर दिया और यहां पे मेरे पास स्विच, ये स्विच। अब बेटा होगा क्या, हम कहते हैं कि जब करंट फ्लो करेगा तो हमारे पास जो करंट है फ्लो करा, अब अगर ये पाथ बीच में ब्रेक है तो ये वापस यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, तो अपने पास एक कंटिन्यूस पाथ होना चाहिए। जब ये कंटिन्यूस पाथ होगा, चार्ज ऐसे फ्लो करता जाएगा तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो ये जो स्विच है, स्विच का क्या काम होगा, स्विच क्या काम करता है, हमारे पास जो ये कंटिन्यूस पाथ है इसको करंट को कंटिन्यूस पाथ प्रोवाइड करता है। आप स्विच बंद कर दो, पाथ कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा, बल्ब ग्लो कर देगा। आपने स्विच ऑफ कर दिया, यहाँ से जो चार्ज है वो फ्लो नहीं हो पाएगा तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना है तो आपको एक सर्किट चाहिए जिसके अंदर जो चार्ज है कंटिन्यूसली फ्लो करता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास एक डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है, अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ, चार्ज का एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ होगा, उसको हम कह देंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। डेफिनेशन याद रखेंगे, अभी हम सर्किट भी बना के देखेंगे, सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, पर आप वीडियो में बने रहें। तो कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। आपके पास कंटिन्यूस और क्लोज पाथ हो इलेक्ट्रिक करंट के लिए तो उसको आप कह दोगे इलेक्ट्रिक सर्किट, नो प्रॉब्लम। चलो फिर बात करते हैं बेटा करंट की डायरेक्शन, कि करंट फ्लो कहां से कहां करता है। तो बेटा कह सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना डिस्कवर हुआ उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, नेगेटिव चार्ज के बारे में लोगों को नहीं पता। तो उस टाइम पे लोगों ने माना कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर अपने पास करंट फ्लो करता है, और उसी कन्वेंशन को हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। हम भी मान के चलते हैं कि हमारे पास जो करंट है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, ठीक। लेकिन एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन्स आए तो अपने को पता लगा इलेक्ट्रॉन्स खोजी कि हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है किस वजह से कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से कर रहा है, जो कि नेगेटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रोटॉन्स को निकालना मुश्किल है, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो है करंट फ्लो करता है। लेकिन हम जो डायरेक्शन मानते हैं वो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जब जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उस डायरेक्शन को हम करंट की डायरेक्शन मान के, अभी समझ में आएगा। फिलहाल देखते हैं कि कन्वेंशनली जो हम पुराने टाइम से मानते आ रहे हैं, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी लो, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप करंट की डायरेक्शन मान के चलोगे। Taken as opposite to the direction of the flow of electrons which are
नेगेटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन को मान के चलेंगे। ये अभी मैं आपको आगे डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो देखते हैं और क्या क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट में है। तो जैसा कि हमने बात की, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एन एरिया इन अ यूनिट टाइम, या अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। वो तो हमारे पास डेफिनेशन हुई। डेफिनेशन से हम जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको किस तरीके से ड्राइव करते हैं, चलिए देखते हैं। तो बेटा हमने कहा चार्ज अगर हम मान लें इफ अ नेट चार्ज क्यू बेटा हमारे पास चार्ज का सिंबल होता है, ठीक है। तो अगर हम मान के चले कि हमारे पास क्यू चार्ज फ्लो किया है, फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर्स क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा, कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। तो कोई भी कंडक्टर हो उसके किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, ऐसा कह सकते हैं कि मान लो कि मेरे पास एक वायर है सर्कुलर और यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन मान लिया है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन माना, अब यहाँ से चार्ज फ्लो करता हुआ जा रहा है इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, मैं मान लो टोटल क्यू चार्ज फ्लो किया है इन टाइम टी। तो करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? Where if a net charge Q flows any cross section of a conductor in time t, then the current I, करंट का सिंबल याद रखें I, then the current I through the cross section is। तो हम करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? According to definition, charge flowing per unit time, कितना चार्ज फ्लो किया है, कितने टाइम में फ्लो किया है, उसको हम कह देंगे करंट I। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखें, ठीक है। करंट किसके इक्वल होगा? Q बाई टी। आई हमारे पास करंट का सिंबल है। इसी सिंबल को, इसी फॉर्मूले को आप कई तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे आपको करंट गिवन हो, टाइम गिवन हो, चार्ज कैलकुलेट करना हो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू आई टी। इस फॉर्म में इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आपको कौन सी चीज फाइंड करनी है तीनों में से, इस फॉर्मूले को अपन एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में बेटा हमने बात की कि जो करंट की डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव टू नेगेटिव मानते हैं। किसके अपोजिट? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उस चीज को भी हम यहाँ समझ लेते हैं। और हमने कहा एक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ। तो यहाँ पे मैंने एक सर्किट ड्रॉ कर रखा है। इसमें आप देख सकते हो ये हमारे पास सिंबल होता है बैटरी का। सिंबल अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मान लीजिए बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है, ये जो एरोज लगे हुए हैं करंट की फ्लो को डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो कह सकते हैं पॉजिटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। ये हमारे पास एक बल्ब हो गया बीच में, ये एक अमीटर है, अमीटर भी समझेंगे क्या है, और साथ में एक की है। अब इसमें बेटा अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और आपने पढ़ा होगा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस केस में मैं कह सकता हूँ इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर फ्लो करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इधर से नेगेटिव तो नेगेटिव से रिपेल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ऐसे, है ना। तो इस कंडीशन में मैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन बताऊं, वो अपने पास होगी ये अपने पास इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन ऐसे। और हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट अपने को लेनी है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखें करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इन टर्म्स ऑफ चार्ज बताए तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारे पास हमेशा करंट होगा। ठीक, चलो ये भी अपने पास फंडा क्लियर है। तो हमने बात की करंट की, आई का फॉर्मूला होगा Q बाई टी। अब बेटा हमने Q चार्ज की बात की, चार्ज की यूनिट्स क्या है? चार्ज की यूनिट्स की हम बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो हमारे पास होती है कूलम। क्या होती है? कूलम, जिसका सिंबल अपने पास C। याद रखना ये Q की यूनिट बता रहा हूँ, Q की, I की नहीं बताई अभी। ये चार्ज की यूनिट है, इसको हम मेजर करते हैं कूलम्स में। सेकेंड, अगर करंट की यूनिट की बात करें, द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर। तो आपको जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आपको याद करनी है। जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी यूनिट अपने पास है
एम्पियर। एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे यूनिट रखी गई है एम्पियर और इसका सिंबल अपने पास होगा ए। ठीक है, तो करंट की यूनिट हुई एम्पियर, सिंबल ए, और चार्ज की यूनिट हुई हमारे पास कूलम, जिसकी सिंबल है सी। देन चलो अब कह रहा है कि आपको कहा जाए कि किसी सर्किट के अंदर से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कब कैसे डिफाइन करोगे कि करंट 1 एम्पियर है? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप इस फॉर्मूले से चेक करो। अगर करंट को 1 एम्पियर करना है तो मैं अगर मुझे चार्ज है इसको भी 1 कर दूंगा और जो टाइम है इसको भी 1 कर दूंगा, तो मैं कह सकता हूं जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में तो करंट भी कितना होगा 1 एम्पियर। तो यहां से आप 1 एम्पियर को डिफाइन भी कर सकते हो, जो हमने यहां पे किया हुआ है। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो हमारे पास करंट कितना होगा 1 एम्पियर। दैट इज 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, है ना। ऐसे कह सकते हैं अगर इस करंट को इस चार्ज को मैं 1 कूलम कर दूं और टाइम को 1 सेकेंड करता है तो मेरे पास जो करंट बनेगा 1 एम्पियर। तो उसको हम डिफाइन ऐसे ही कर सकते हैं, 1 कूलम चार्ज flows in 1 second या flow per second, then the current is 1 ampere। क्लियर है? नेक्स्ट, ये तो बेटा हमारे पास एम्पियर यूनिट हुई। कई बार क्या होता है कि हमारे पास करंट बहुत स्मॉल होता है, तो स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए हम छोटी यूनिट्स का यूज करते हैं। तो स्मॉल यूनिट्स ऑफ करंट इज मिली एम्पियर। एम्पियर तो है, एम्पियर के आगे वर्ड लग गया मिली, मिली, माइक्रो, नैनो, बेटा हमारे पास छोटी टर्म्स होती है। तो अगर मिली एम्पियर आ जाए तो इसको आप इस तरीके से कुछ लिखा मिलेगा 1 mA, मिली एम्पियर। ठीक है, जैसे आप मिलीमीटर सेंटीमीटर पढ़ते हो तो वो मिली, है ना। तो 1 mA 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होगा 10⁻³ एम्पियर। ये वैल्यूज याद रखेंगे, कभी न्यूमेरिकल में अगर करंट मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में दिया हो तो आप उसको एम्पियर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मिली एम्पियर में गिवन होगा तो 10⁻³ एम्पियर। सिमिलरली माइक्रो एम्पियर, माइक्रो ये हमारे पास सिंबल है माइक्रो का, जैसे मिली का m है, माइक्रो का सिंबल है म्यू। तो 1 माइक्रो एम्पियर ये किसके इक्वल होगा 10⁻⁻⁶ एम्पियर के इक्वल। वैल्यूज आपको याद रखनी है, मिली एम्पियर हुआ 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो एम्पियर हुआ 10⁻⁶ एम्पियर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं करंट, चलो हमने इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कर दिया, क्या होता है चार्जेस के फ्लो की वजह से होता है। अब इसको मेजर करना हो, किसी वायर के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए भी हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं अमीटर। तो एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर, क्या है अमीटर, याद रखेंगे, बड़ा सिंपल है। अपन कह सकते हैं करंट की यूनिट एम्पियर, एम्पियर से ही आप अमीटर है ना, ए दोनों को कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो अमीटर जो किसको मेजर करेगा एम्पियर्स को, एम कह सकते हैं एम्पियर के लिए, और मीटर तो एम्पियर्स को नापने के लिए जो मीटर है वो अपने पास है अमीटर, मतलब करंट को मेजर करेगा। तो अमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो किसी सर्किट के अंदर जो करंट इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज करेंगे अमीटर। खास बात याद रखनी है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट हो। अभी सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये इस चैप्टर को जब हम आगे पढ़ेंगे है ना 2-4 वीडियोस बाद में आपको ये पता लग जाएगा, डिटेल में वहां बात करेंगे सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रखें जो अमीटर है इसको हमेशा कनेक्ट करना है इन सीरीज ना। ये अपने पास अमीटर का सिंबल हुआ, ये वायर जिसके से करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे आपने एक अमीटर लगा दिया, तो इसको अपन कहते हैं अगर इसी वायर के अंदर कनेक्ट कर दिया तो सीरीज में कनेक्टेड है। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अमीटर का सिंबल समझ लें, सर्कल के अंदर ए लिख दो, अमीटर का सिंबल है, किस काम आता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम आता है। ये सब तो बेटा अपने पास वो करंट के बारे में ना, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। कुछ 1-2 चीजें और देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या कुछ पूछ सकते हैं आपसे, तो उसको आप नोट कर लें। जैसे कि अगर हम बात करें बेटा, हमने कहा यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट जो है
इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, तो आप लिख सकते हो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। नेगेटिव में इसकी वैल्यू होती है, सेम ही चार्ज अपने पास होता है प्रोटॉन के ऊपर, वैल्यू इतनी होती है लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन फिलहाल आप नेगेटिव पॉजिटिव ना याद रखो, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप इसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं, तो आप देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 10⁻⁻19 बहुत एक कूलम से बहुत कम है, तो 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उसके लिए बेटा एक फॉर्मूला अपने पास होता है, जो चार्ज है Q इसको हम लिखते हैं Ne। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेटा हम कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, जितने उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन है तो इस चार्ज को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी फॉर्मूले से अगर हम 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो इसी फॉर्मूले में यूज करूंगा, जो चार्ज आपको कितना बनाना है 1 कूलम इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करने हैं, इनटू चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब n की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, ये टर्म 1 के नीचे आएगी, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से जो कूलम ये कैंसिल आउट कर देंगे। इसको आप यहाँ से अगर आप ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो पावर आ जाएगी -18, तो n इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 1.6 और इंटू 10⁻⁻18। अब अगर 10 को 1.6 से डिवाइड कर सकते हैं और जो 10⁻⁻18 ऊपर जाएगा +18 वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से आप कह सकते हो n की वैल्यू अपने पास आती है 6.25 इंटू 10⁻18। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको आप 6 इंटू 10⁻18 भी याद कर सकते हो, ज्यादा अगर आपको वैल्यू नहीं याद रहती तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। जब इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तब हम कहते हैं कि हमारे पास 1 कूलम चार्ज फ्लो। ठीक, ये भी कई बार वैल्यू पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी प्रॉब्लम भी करके देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन अपने पास आ सकते हैं। एक एग्जांपल आपकी बुक के अंदर बड़ा इजी, बाकी हम जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको खुद करने हैं। वहां पे कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हमारे पास एक बल्ब का फिलामेंट है, बल्ब ग्रो कर रहा है, उसका फिलामेंट है, जो करंट ले रहा है वो 0.5 एम्पियर ले रहा है। ठीक, और अपन बात करेंगे उसको आपने 10 मिनट्स तक जो है ग्रो करवाया, चलाया है, टाइम दे दिया आपको 10 मिनट। तो पूछेंगे कि कितना चार्ज उस फिलामेंट के अंदर से फ्लो किया। तो बड़ा इसके लिए हम कह सकते हैं, हमने फॉर्मूला भी किया है, I क्या होता है Q/T। आपको चार्ज फ्लो पता करना है कितना फ्लो किया है, तो अपन कह सकते हैं Q क्या होगा मेरे पास IT। वैल्यूज पुट करेंगे, I अपने को गिवन है 0.5 इंटू टाइम बेटा याद रखिए हमेशा और हमेशा किसमें पुट करना है, सेकंड्स में पुट करना है, SI यूनिट में पुट करना है, मिनट में नहीं पुट करना है। तो 10 मिनट से इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 600 सेकंड्स। इनको आप मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा 300 कूलम। ठीक है, तो 300 कूलम चार्ज फ्लो करेगा अगर वायर 0.5 एम्पीयर करंट ले रही है 10 मिनट्स के लिए। ये सारी बात हुई बेटा अपने पास करंट की। ठीक है, अब एक जनरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ठीक है हमने क्या किया, चार्ज फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट आ गया। अब बेटा ये मेरे पास वायर है, मान लेता हूँ एक वायर का पीस है, इस वायर के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, है ना, बहुत सारे एटम्स होंगे, और अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ हर एक एटम्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब हमने कहा जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो करंट
आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करेंगे। अगर मैं ऐसी वायर जिसको मैंने कहीं कनेक्ट नहीं किया, इसको मैं पकड़ता हूँ, मेरे को करंट नहीं लगेगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर भी मेरे को करंट नहीं लगेगा। लेकिन इसको मैं जैसे ही कनेक्ट करता हूँ, एक को पॉजिटिव से और एक को नेगेटिव से, इसके अंदर से चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाता है और फिर आप इसको हाथ लगाओगे तो आपको करंट लगेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि इन चार्ज को फ्लो करवाता कौन है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास बेटा आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो कंटिन्यूटी में इन वीडियोस को देखते रहें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।